नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बारां के रिहायशी इलाके में ओपन लैंड पर बनाया गया आलीशान मकान पर हथौड़ा चल गया है। इसके लिए नगर परिषद की टीम भारी भरकम लवाजमे के साथ मौके पर पहुंची, जहां पोकलेन और जेसीबी की मदद से पूरे मकान को नेस्तनाबूद करने का काम शुरू कर दिया गया। फर्जी पट्टा मामले में जेल में बंद बारां नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ के करीबी का ये मकान है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की जमीन पर निखिल अपार्टमेंट कॉलोनी में ओपन लैंड पर कमल राठौड़ के करीबी ने 6000 स्क्वायर फीट पर एक आलीशान मकान का निर्माण कर लिया था। इस मकान में लिफ्ट समेत तमाम सुख सुविधाएं हैं। इस मकान को तोड़ने के लिए मौके पर नगर परिषद के एक्सीएन महेंद्र सिंह हाड़ा, पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता और एसडीएम दिव्यांशु समेत बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कमल राठौड़ के नगर परिषद सभापति रहने के दौरान ही इस भूमि पर मकान का काम शुरू हुआ था। पूर्व में कई बार सरकारी भूमि पर बने इस मकान को हटाने की चर्चाएं थी, लेकिन अब जाकर इस पर अमल हो पाया है। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया जब कॉलेज का ही एक छात्र अपने साथियों के साथ जन्मदिन का केक काटने के लिए कॉलेज परिसर में पहुंच गया। जीप के बोनट पर तलवार से छात्र ने केक काटा। जब अन्य छात्रों ने इसका विरोध किया तो जन्मदिन मना रहे छात्र के साथी उनके साथ मारपीट करने लगे। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कॉलेज के एक छात्र रविंद्र का जन्मदिन था। बुधवार की दोपहर वो बाहरी युवकों के साथ कॉलेज में आया और जीप के बोनट पर बैठकर तलवार निकालकर केक काटने लगा। इस दौरान जब कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो बाहरी युवकों ने उस पर जीप चढ़ाने की कोशिश की और मारपीट करने लगे। जब अन्य छात्र विरोध करने लगे तो सभी भाग गए। इसके बाद कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर जवाहर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज खराब हैं। ऐसे में अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट भी नहीं दी गई। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत के 2 गांवों के लोग इन दिनों सीमा विवाद को लेकर आमने सामने हैं। आलम यह है कि एक गांव के रसूखदार लोगों ने दूसरे गांव के तालाब और पेयजल के कुएं को अपने गांव के दायरे में लेने के लिए वहां मलबे की दीवार बनाना शुरू कर दिया है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आक्रोशित लोग इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही ये भी कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वो उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की चारागाह और तालाब पेटे में महासिंह जी का खेड़ा के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है और तो और पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर माहौल बिगड़ सकता है। महासिंह जी का खेड़ा वाले हमारे नराना ग्राम पंचायत के अंदर है। उन्होंने हमारे जो गोचर भूमि है उसके ऊपर डंपिंग यार्ड के पत्थर डाल के मतलब सीमा विवाद खड़ा किया है उन्होंने। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। टोंक में एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट के बाद शहर में सनसनी फैल गई। 2 बाइक पर आए 3 लुटेरों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर रुपए से भरा बैग और बैग में रखे हिसाब किताब की डायरियां लेकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात के बाद राज टॉकीज से लेकर बड़े कुएं तक लोगों की भीड़ जमा हो गई और लूट की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। इस खबर पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल के आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। लूट की वारदात के बाद गुस्से में आए व्यापारियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि व्यापारी सुनील आंड्रा बड़े कुएं पर किराना की दुकान चलाते हैं। वो दुकान बंद कर घर के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में राज टॉकीज पर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 1.5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पर मुझे घेर लिया और पकड़ के मुझे तो गर्दन जगह मुझे मारने लग गए और एक 2 जने थैले लेके भगे हुए। दुकान के बाहर खड़ा था, इधर से एक आवाज आई हाँ ऊँची। मैंने भाग के वहाँ चौराहे पे गया। चौराहे पे से एक थैला लेके इधर से आ रहा था। वो एक बाइक पहले से खड़ी हुई थी, वो स्टार्ट करके भाग गया। सिरोही में बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना में इस साल 70 MCFT पानी रोका जा सकेगा। साथ ही अगले साल बारिश के बाद 2000 हेक्टेयर भूमि में
सिंचाई संभव हो सकेगी। इसी के साथ सिरोही पिंडवाड़ा समेत 32 गांवों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होने लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने बांध स्थल की कार्य प्रगति का अवलोकन किया। इस बांध का कार्य पिछले साल अक्टूबर में पूरा होना था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते अभी तक महज 53% काम ही हो सका है। अब बांध का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि 32 नाले में लघु सिंचाई परियोजना के लिए 28 जुलाई 2016 को 228.05 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। अभी इस बारिश में 70 MCFT डेड स्टोरेज रोकने में विभाग जो है वो सफल हो सकेगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के सीजन में जनता की पेयजल संबंधी समस्याओं के नियमित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए सभी अधिकारी अपने मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखें। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर के जल भवन में गर्मियों के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से जुड़े 10 जिलों में नहरबंदी की वजह से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि गर्मियों में पेयजल प्रबंधन को चुनौती के रूप में लिया जाए और अधिकारी जनता की अपेक्षाओं की हर कसौटी पर खुद को खरा साबित करने के लिए सजगता से प्रयास करें। यहाँ जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के सीजन में जनता की पेयजल संबंधी समस्याओं के नियमित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी अधिकारी अपने मोबाइल 24 घंटे ऑन रखें। किसी भी पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायत आने पर तत्परता से उसका निदान करें। आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर लोगों से संवाद करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। शराब के नशे में अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ जोधपुर के राकेश सिंह के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके गृह नगर के ही रहने वाले राकेश सिंह ने शराब के नशे में सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे डाली। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जोधपुर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पूरी पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी राकेश सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया है। हिरासत में राकेश सिंह ने वो कारण भी बताया जिसके चलते उसने सीएम अशोक गहलोत को जान से मारने की धमकी दी थी। राकेश सिंह ने बताया कि उसे रमजान के महीने में बिजली कटौती नहीं करने के आदेश पर गुस्सा आया था और शराब के नशे में उसने ये पोस्ट लिखी थी। ऐसे चीजों पे गुस्सा आ जाता है, आदमी लिख देता है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अनर्गल टिप्पणी करने और धमकी भरी पोस्ट करने के आरोप में इस व्यक्ति को दस्तयाब करके पूछताछ की गई। जिसने शराब के नशे में इस तरह की पोस्ट की थी, जिसने ये पोस्ट करना स्वीकार किए, समुचित इंसादी कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा का एक युवा कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। धोखे से उसे उदयपुर ले जाकर एक मकान में पहले तो अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर गैंग ने उससे जबरन 7 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद भी इस गैंग का मन नहीं भरा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इस धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि 9 मार्च को एक लड़की ने उसकी दुकान पर आकर खरीदारी कर ऑनलाइन भुगतान के लिए नंबर मांगा। फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाने के बाद उसने व्हाट्सएप पर मैसेज के साथ बात की। अगले दिन रात को उसे किसी काम से उदयपुर निकलना था। इसी बीच लड़की का फोन आया और वो भी उदयपुर जाने की बात कहकर साथ हो ली। इसके बाद उदयपुर में धोखे से वो लड़की पीड़ितों को अपने घर ले गई और वहीं आरोपियों ने धमकी देकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की मांग की। धीरे धीरे पीड़ित ने 7 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन फिर उसने पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे ससुर देते हैं, हम लोग नहीं देते। एक टोल दौसा लालसोट हाईवे पर NHAI के टिटोली टोल प्लाजा पर टोल चुकाने की बात को लेकर उत्तर प्रदेश के सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव की पुत्रवधू तनु और उनके बेटे शिवम यादव के साथ टोल कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। इस आरोप को लेकर विधायक की पुत्रवधू आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टोल लाइन में बीचों बीच धरने पर बैठ गई। उनके इस धरने की वजह से सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। इस खबर के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस वालों ने मामला शांत करवाया। धरने पर बैठी तनु ने बताया कि वो अपनी छोटी बहन को वनस्थली विद्यापीठ छोड़कर लौट रही थी। इसी दौरान टिटोली टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने
विधायक पास लगी गाड़ी को रोक लिया। वजह पूछने पर कहा कि विधायक का पास नहीं चलेगा, आपको डबल शुल्क देना पड़ेगा। पति ने डबल शुल्क देने पर हामी भर ली और विधायक पास नहीं चलने की बात लिख कर देने की कही तो टोल कर्मी आग बबूला हो गया और गाली गलौज कर अभद्रता पर उतारू हो गया। उन्होंने बताया कि टोल बूथ पर कार्यरत टीसी ने अपने साथियों को सायरन बजाकर बुला लिया। अचानक भीड़ आते देख हम घबरा गए और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर कार्रवाई की मांग को लेकर बीच सड़क पर मैं बैठ गई। झालावाड़ जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर के समीप हाईवे पर सुवास पुलिया के पास 2 कारों की भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इसके बाद दोनों कारों में आग लग गई, जिससे उनमें सवार 4 लोग जिंदा जल गए। इन दोनों कारों में से एक में झालावाड़ के माथनिया गांव के रहने वाले लोकेंद्र सिंह और आकांक्षा सिंह रायपुर से माथनिया जा रहे थे और इसी दौरान उनकी भिड़ंत मध्य प्रदेश के डूंगर गांव की ओर से आ रही एक कार से हो गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। भिड़ंत से दोनों कारों में आग लग गई। झालावाड़ के लोकेंद्र और आकांक्षा को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने वक्त रहते बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी कार में सवार भूरू सिंह, भानु सिंह और 2 अन्य युवकों के जिंदा जलने से मौत हो गई। इसमें एक की पहचान देशराज सिंह के तौर पर हुई है। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, साथ ही दमकल भी मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। ये रायपुर की तरफ से माथनिया जा रहे थे और दूसरी कार थी एक जो उधर से आ रही थी, अल्टो कार है, उसमें देशराज सिंह और उसके साथ में 4 और थे। तो पुलिस हमने ग्रामीणों की सहायता से एक कार से हैप्पी और आकांक्षा को निकाल पाए और दूसरी कार से देशराज सिंह को, इनको लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, यहाँ इलाज करवा रहे हैं। बेटियों के उत्थान को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें बड़ी संख्या में योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का 100% लाभ बेटियों को नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी ने प्रत्येक सरकारी विभाग की योजनाओं को कंपाइल किया और योजनाओं की जानकारी देने के लिए बेटी कॉर्नर बनाने का फैसला किया है। इसके तहत दौसा जिले में कलेक्ट्रेट, जिला परिषद समेत सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में बेटी कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। इन बेटी कॉर्नर के जरिए हर तरह की योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। अब योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की हो या फिर महिला अधिकारिता विभाग की या फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की या कहें कि श्रम विभाग और शिक्षा विभाग या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की हो, सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी बेटी कॉर्नर के जरिए लोगों को दी जा रही है। डाकघर और बैंकों के माध्यम से महिलाओं एवं बेटियों को दी जाने वाली सुविधाएं और योजनाओं की जानकारी भी इन बेटी कॉर्नर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश प्रांगण में खास आयोजन के साथ खत्म हो गया। इस समापन समारोह में बड़ी संख्या में गाडोलिया लोहार समाज के लोग जमा हुए थे। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना और ममता भूपेश भी पहुंचे थे। इनके अलावा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अनुसूचित जनजाति वित्त आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव और धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गाडोलिया लोहार समाज, जो महाराणा प्रताप के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित बताया जाता है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो घर नहीं बनाएंगे, जमीन पर सोएंगे। और देश आजाद होने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दुर्ग पर ले जाकर उनकी प्रतिज्ञा पूरी करवाई थी। इसके बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, जो सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आपके हमारे लिए बनाई गई है, उनको जमीन पे खड़ा करके डालने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। नायाब है ये कबाब, न केवल स्वाद में बल्कि अपनी लंबाई को लेकर भी। इस कबाब की लंबाई 3-4 इंच नहीं बल्कि 49.7 फीट है और इसमें 1-2 तरह की नहीं बल्कि 27 तरह की सब्जियों और 31 तरह के मसालों का इस्तेमाल किया गया है। कमाल का कबाब बनाने का एक कारनामा किया है निम्स यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। 50 फीट लंबे इस कबाब का निर्माण निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश के तहत किया गया है। आपको बता दें, 2005 में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में करीब 42 फीट का वेजिटेबल कबाब बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया था और अब निम्स के छात्रों ने 49.7 फीट का वेजिटेबल कबाब बनाया है। इस खास तरह के वेजिटेबल कबाब को बनाने में 27 तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 31 प्रकार के मसालों और विशेष तवे का उपयोग किया गया है।
खास बात यह है कि इस कबाब का वजन भी 62 किलो है। नेम्स स्कूल जो कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, उनके बच्चों ने जो कि शेफ बनने वाले हैं, अपने प्रिंसिपल के गाइडेंस में 49.9 फीट का जो रिकॉर्ड किया है, ये लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। जोधपुर शहर के पर्यावरण और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नगर निगम दक्षिण की पहल पर एक निजी कंपनी की ओर से 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि कंपनी की ओर से पौधों के पेड़ बनने तक संरक्षण भी किया जाएगा। आपको बता दें, जोधपुर के नगर निगम दक्षिण की ओर से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब डोर टू डोर गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शहर में अलग अलग स्थानों पर 1 लाख बड़े पौधे लगाए जाएंगे। कंपनी की ओर से शहर के विभिन्न मुख्य सड़कों और डिवाइडर पर पेड़ लगाने का आग्रह किया गया था, जिस पर नगर निगम दक्षिण ने प्रथम चरण में 20 मुख्य सड़क पर पौधरोपण करने की स्वीकृति जारी की है। प्रथम चरण में 21 मुख्य सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिसमें निगम भी पेड़ लगाने में सहयोग करने वाला है। मेन रोडें हैं, जो हमारी मेन रोडें हैं, जिनके डिवाइडर हैं, उन पे पहले वो वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद वो कॉलोनियों के अंदर जाएंगे, जिसमें 1 लाख वृक्ष लगाने का उनका टारगेट है और जो इसी साल वो पूरा करेंगे। कहते हैं पिता के सपनों को उनकी वही बेटे बेटियां साकार कर पाते हैं जिनमें जज्बा हो पिता के पद चिन्हों पर चलने का। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है बाड़मेर में, जहां 2 भाइयों ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए सैकड़ों लोगों को देवभूमि हरिद्वार की यात्रा के लिए ट्रेन से रवाना किया है। बाड़मेर के इन दोनों भाइयों ने अपने गांव के आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों को भी इस यात्रा में शामिल किया। जब ये खास ट्रेन देवभूमि के लिए रवाना हो रही थी तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। दरअसल बाड़मेर के उद्यमी तनसिंह चौहान ने अपने गांव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। स्वर्गीय तनसिंह चौहान के सपनों को उनके दोनों बेटे जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह ने पूरा करने का बीड़ा उठाया। अपने गांव और आसपास के गांव के लोगों से बात की और फिर 250 लोगों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। ये जो 250 लोगों को हरिद्वार ले जाना, एक सामूहिक ये यात्रा करने वाले ये पहली बार है। यात्रा धाम अंबाजी में भारत का सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। अब लोग अंबाजी के बारे में लाइट एंड साउंड शो के जरिए जान सकेंगे। इसके तहत लोग अंबाजी गब्बर पर्वत पर लेजर लाइट के माध्यम से अंबाजी की धार्मिक कहानियों को देख सकेंगे। आपको बता दें, 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव की शुरुआत भी शुक्रवार को होगी, जो 10 तारीख तक चलेगी। जो लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग शक्तिपीठों का दौरा नहीं कर सकते हैं, वे भी अंबाजी गब्बर में 51 शक्तिपीठों का एक ही स्थान पर दर्शन कर सकें, इसके लिए ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। खास बात यह है कि श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव के तहत 8 से 10 अप्रैल तक शक्ति साधना महोत्सव समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ऊपर मां ज्योति स्वरूपे विराजमान है, त्यारे गब्बर तरेटीनी नीचे अपना तमाम राज्यों में आवेला अने साथे साथ आजूबाजूना देशों एटले के जेम के मां हिंगलाज पाकिस्तान में विराजमान है, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका में पण अपना शक्तिपीठों आवेला है। 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थान अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित माउंट आबू में पहली बार खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा श्याम के भक्त पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत भजन और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ माउंट आबू की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में पीले कलर के वस्त्र पहनकर बाबा श्याम के कार्यक्रम को अलग ही रूप देकर निखारा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में खाटू श्याम भगवान की झांकियां सजाई गई, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालायित दिखाई दिए।
कैसा लगता है कि माउंट आबू में भी बहुत सारी सामग्री भी है और ये कीर्तन हल्सा हम चलाते रहेंगे अगर बाबा की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। दरबार की कहते हैं कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते खिलते रहेंगे, रही ऊपर वाले की मेहरबानी दोस्तों, तो जैसे आज मिले हैं। राजसमंद के कांकरोली में गणगौर महोत्सव की अंतिम गणगौर की सवारी निकाली गई। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सवारी देखने के लिए यहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान गुलाबी गणगौर पर पूरा शहर गुलाबी रंग में रंगा नजर आया। ये सवारी राजसमंद नगर परिषद, द्वारिकाधीश मंदिर और पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से निकाली गई थी। दो साल बाद हुए महोत्सव के अंतिम दिन सवारी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सवारी की झांकियों ने लोगों को खूब लुभाया। वहीं प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए कलाकारों ने मनोरंजन करते हुए भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। दौसा के लालसोट में देश के संगीत, हेला ख्याल, दंगल अपनी अनूठी गायन शैली और लोक गायकी की विधाओं के प्रदर्शन की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लोक गायकी में विशिष्टता की वजह से ही पिछले 272 सालों से लगातार इसका आयोजन हो रहा है और इस बार भी इसके आयोजन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दंगल में यूं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बने गीतों की धूम रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर जो रचनाएं पेश की गईं, वो भी काबिल तारीफ है। यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर के भी अनेक रचनाएं पेश की गईं। चैत्र नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है और इसी विधान की वजह से देश प्रदेश के साथ साथ श्री गंगानगर के भी मंदिरों में देवी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि पीले फूलों से देवी कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कल सुबह से ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी को पुष्प अर्पित करते हुए अपने मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। मां भगवती के मंदिर को विशेष सजावट की गई है, पुष्पों से सजावट की गई है। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर का प्रांगण है वहां पर भी अच्छी खासी सजावट की गई है ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को एक प्रफुल्लित और आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।